नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेज में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 15 मार्च से 22 मार्च अर्थात इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जो जारी किया गया है, तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों की श्रेणी में। तो उत्तराखंड का है दूसरा स्थान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानते हैं तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, तो इसका ये दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है और उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान और उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये सूचकांक भारत के 18 बड़े राज्यों और 10 उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों की राजकोषीय स्थिति का तुलनात्मक और व्यवस्थित मूल्यांकन करता है। इस इंडेक्स को 5 प्रमुख आयामों पर, तो 5 प्रमुख इसके आयाम है। कौन कौन से हैं? व्यय की गुणवत्ता, दूसरा है राजस्व संग्रहण क्षमता, तीसरा है राजकोषीय विवेक एवं अनुशासन, चौथा है ऋण सूचकांक और पांचवा है ऋण की स्थिरता। तो ये 5 आयाम है जिस पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस पर ये जारी किया जाता है। ये 5 आधार हो गए इसके 5 प्रमुख आयाम इस इंडेक्स के। वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसमें 4 श्रेणियों में बांटा गया है राज्यों को। अचीवर हो गए अर्थात उच्च प्रदर्शन वाले जो राज्य हैं, फ्रंट रनर जो अग्रणी राज्य है, परफॉर्मर जो मध्यम प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, एस्पिरेशनल ये जो सुधार की आवश्यकता वाले राज्य हैं। वर्ष 2026 के सूचकांक में ओडिशा, गोवा और झारखंड ने राजकोषीय अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अचीवर श्रेणी में स्थान बनाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और तेलंगाना खिसककर परफॉर्मर श्रेणी में आ गए हैं, जबकि जो केरल और तमिलनाडु की जो वित्तीय स्थिति है कमजोर होने के कारण उन्हें एस्पिरेशनल समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने किस नए डिजिटल पोर्टल को लागू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल को लागू किया है। तो कौन सा डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करते हुए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लागू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक तीर्थयात्री का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। राज्य की स्वास्थ्य और पर्यटन नीति के तहत केदारनाथ बेस में 17 बेड का एक विशेष अस्पताल स्थापित किया गया है और 229 विशेषज्ञ डॉक्टरों का रोस्टर तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर तीर्थयात्रियों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 150 डॉक्टरों के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सड़क एम्बुलेंस, नाव एम्बुलेंस और हवाई एम्बुलेंस सहित कुल मिलाकर 177 एम्बुलेंस तैनात की गई है। और यहाँ पर जो ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, ये आपको नोट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मार्च 2026 में, तो हाल ही में मार्च 2026 की बात हो रही है, MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु को कम करने के लिए नीति कार्यान्वयन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो राष्ट्रीय कार्यशाला है तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। तो भारतीय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है।
मार्च 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में किया गया, जिसका उद्देश्य रेलवे दुर्घटनाओं में हाथियों की मृत्यु को रोकने की रणनीतियों को मजबूत करना था। भारत में वैश्विक एशियाई हाथियों की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा मौजूद है, लेकिन आवास विखंडन और रेलवे के विस्तार के कारण उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनकी मृत्यु की घटनाएं बढ़ी है। कार्यशाला में समन उपायों के लिए 110 संवेदनशील रेलवे खंडों की पहचान की गई है, जिनमें 1965.2 किलोमीटर को कवर करने वाले 77 महत्वपूर्ण खंडों को प्राथमिकता दी गई है। रेलवे नेटवर्क पर हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए रैंप, लेवल क्रॉसिंग, अंडरपास और ओवरपास सहित कुल मिलाकर 705 मिटिगेशन स्ट्रक्चर के निर्माण की सिफारिश की गई है। समन संरचनाओं की सिफारिश की गई है। पटरियों के पास हाथियों की आवाजाही का पता लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउस्टिक सिस्टम, इसके आधार पर घुसपैठ पहचान प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है। वन्यजीव सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रेलवे और वन विभागों के बीच संयुक्त योजना बनाने तथा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम निगरानी और समुदाय आधारित अलर्ट नेटवर्क को अपनाने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राज्य मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आयोजित समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025-26 का संचालन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? न्यायमूर्ति राजेश टंडन। तो न्यायमूर्ति राजेश टंडन की अध्यक्षता में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में राज्य मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन स्टेट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का जो संचालन है न्यायमूर्ति राजेश टंडन की अध्यक्षता में किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान और आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हिमांशु कुकरेजा, दिवप्रीत कौर, डॉक्टर ममता एफ सिंह और डॉक्टर पंकज नैनवाल को सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इंद्राणी पांडे, सीमा जैन, अंजू जैन, मधु गुप्ता, सुभाष चंद्र सतपथी और धीरज ग्रोवर को ये सम्मान दिया गया है। आइकन ऑफ द ईयर की बात करें तो इस श्रेणी के तहत ज्योति सजवाण, कार्तिक रैना, समृद्धि ममगाई, सोनिया बल्ला सिंधवानी, सरिता कोहली और प्रिया गुलाटी, इनको आइकन ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह में किस प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। लोक भवन में COEE कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया द्वारा महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। इस समारोह में प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम के साथ साथ उद्योग क्षेत्र से अंजू आहूजा और सामाजिक उद्यमिता से निधि मित्तल बंसल को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता शशि रतूड़ी, कलाकार रूबल नागी और अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे चुना गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे चुना गया है इस सम्मान से? डॉक्टर रेणु धस्माना को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान और शोध कार्य के लिए वर्ष 2025 के भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार की घोषणा की है। और वर्ष 2025 के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चिकित्सा, प्रबंधन, पर्यावरण और इतिहास विषय के कुल 4 शिक्षकों को चुना गया है। तो कुल मिलाकर 4 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट की प्रिंसिपल डॉक्टर रेणु धस्माना को नेत्र चिकित्सा और विट्रियो रेटिनल सर्जरी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए चुना गया है। दून विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर HC पुरोहित को प्रबंधन के क्षेत्र में 60 से अधिक शोध पत्रों के साथ उनके लंबे शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दून विश्वविद्यालय के ही पर्यावरण विज्ञान विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सुथार, इन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायोचार उत्पादन जैसे गंभीर पर्यावरणीय विषयों पर शोध के लिए पुरस्कार मिलेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के डॉक्टर शिवचंद सिंह रावत को इतिहास के क्षेत्र में गहन शोध और ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इन 4 शिक्षकों को ये सम्मान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार देवभूमि परिवार ID प्राप्त करने के लिए राज्य में कम से कम कितने वर्षों का निरंतर निवास अनिवार्य किया गया है। तो इस विधेयक में जो नियम है, तो कितने वर्षों के लिए कम से कम उत्तराखंड में निवास होना अनिवार्य है, निरंतर निवास। तो सही जवाब है 15 वर्षों के लिए। तो C ऑप्शन सही जवाब। तो 15 वर्ष जो निरंतर उत्तराखंड में निवास कर रहा होगा उसकी ही देवभूमि परिवार ID इसे मिल सकेगी। तो उत्तराखंड सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा में उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय से निरंतर निवास कर रहे नागरिकों को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार ID जारी की जाएगी। तो एक देवभूमि परिवार ID जारी की जाएगी। ये एक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी और केवल इस ID वाले परिवारों को ही राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो परिवार की मुखिया कौन होगी? महिला होगी जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की होगी। डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय देवभूमि परिवार प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। तो इसके जो डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए एक जो उच्च स्तरीय देवभूमि परिवार प्राधिकरण होगा, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष स्वयं होंगे मुख्यमंत्री। हर जिले में इस योजना के सुचारू संचालन के लिए जिला देवभूमि परिवार अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। पोर्टल पर झूठी जानकारी देकर फर्जी ID बनाने वालों के खिलाफ 3 साल की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो हाल ही में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का पहला मॉडल पशु अस्पताल कहाँ स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों यदि आप UKPSC, UKTPSC या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।